dear students. Today I am going to explain exercise 3.5. So first question is, which of the following statements are true? Its A part is, if a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. Is it possible? जो नंबर्स 3 के टेबल में आ रहे हैं वो 9 के टेबल में भी हो, दैट मीन्स 9 भी इनको डिवाइड कर रहा हो? नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज़ false, because 6 is divisible by 3 but not divisible by 9. So 6 जो है 3 के साथ डिवाइड हो सकता है बट 9 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता. सेकेंड इज, if a number is divisible by 9 it must be divisible by 3. Yes, true. There are numbers 9 ones are 9, 18, then 27, 36. These all numbers are divided by 3 because 3 3s are 9. तो जो 9 नंबर है वो ऑटोमेटिकली 3 के साथ डिवाइड हो रहा है. 9 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. जो नंबर 3 के साथ डिविजिबल हो रहा है ऑब्वियसली वो नंबर के आगे जो पार्ट्स हैं वो भी 3 के साथ डिवाइड होंगे. क्वेश्चन नंबर सी इज, a number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6. क्वेश्चन ये है कि 3 और 6 के साथ जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं वो नंबर 18 के साथ भी डिवाइड होंगे. नो, इट इज फॉल्स. आई एम अगेन टेकिंग एग्जांपल 30. 10 3s are, you can call it 3 10s are also 30. 30 जो है 30 is divisible by 3 and 6 both. 3 10s are 30, 6 5s are 30, but it is not divisible by 18. So 18 के टेबल में 30 नहीं आता है. That's why. Next question is, if a number is divisible by 9 and 10 both. अगर कोई नंबर 9 और 10 के साथ दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, it must be divisible by 90. तो वो डेफिनेटली 90 के साथ भी डिवाइड होगा. It is true. It is true because 9 10s are 90. तो 90 के ये दोनों मल्टीपल्स हैं. 90 जो है इन दोनों का मल्टीपल है और 9 और 10 दोनों इसके फैक्टर्स हैं. इट मीन्स ये दोनों नंबर्स के साथ जो नंबर डिवाइड होगा वो 90 के साथ भी डिवाइड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम. नो, फॉल्स. आई एम अगेन टेकिंग एन एग्जाम्पल that I have example 15 and 32. These both are co-prime numbers. That means इन दोनों में सिर्फ 1 ही जो कॉमन है. 15 1s are 15, 32 1s are 32. 1 ही कॉमन है दोनों में. But these are not प्राइम नंबर्स. बट ये प्राइम नंबर्स नहीं है, दे आर कॉम्पोजिट नंबर. ओके, सो देर इज अ नॉट कंपल्शन दैट देर आर टू नंबर्स को प्राइम. अगर आपके पास दो नंबर्स हैं वो दोनों के दोनों को प्राइम्स हैं बट ये कंपल्शन नहीं है कि दोनों के दोनों में से कोई एक प्राइम हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज F1 इज, all the numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8. So it is false because 4 1s are 4. It is also in the not table of 8. Then 4 3s are 12. So 12 or 4 both 12 and 4 both are not in the table of 8. It means 12 is not
divisible by 8, so it is false. अगर कोई नंबर 4 के साथ डिवाइड हो रहा है तो कंपल्सन नहीं है कि वो 8 के साथ भी डिवाइड हो. नेक्स्ट इज all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4. Yes, it is true. जो नंबर्स 8 के साथ डिवाइड हो रहे हैं वो 4 के साथ भी डिवाइड होंगे बिकॉज 8 इज द मल्टीपल ऑफ 4. 4 के टेबल में 8 आता है. इट मीन्स 8 के जितने भी डिविजिबल्स होंगे वो 4 के साथ भी 4 डिविजिबल होंगे. नेक्स्ट इज H is if a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum. I am taking one example. So example is 4 plus 8. 4 plus 8 is equal to 12. 4 is divisible by 2. That is 2. 8 is divisible by 2. Then 4, 12. The sum of 4 and 8 is 12. It is also divisible by 2. It is 6. So answer is true. अगर दो नंबर्स अलग अलग डिवाइड हो रहे हैं एक नंबर के साथ देन उनका एडिशन भी उस नंबर के साथ डिवाइड होगा. देन HI is if a number exactly divides the sum of two numbers, it must be divide the two numbers separately. Now it is the converse of this H question. अगर दो नंबर्स का एडिशन फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग टू नंबर्स 7 plus 5 that is 12. 7 or 12. 12 is divisible by 2 but 7 is not divisible by 2. It is not divisible by 2. 5 is also not divisible by 2. So it is false. अगर सम किसी नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है इट इज़ नॉट कंपल्सन कि उन दो नंबर्स जो हमने ऐड किए हैं वो भी उस सेम नंबर के साथ डिवाइड हों. विद दिस लास्ट I part, our first question is completed.